फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रियंका फिजियो और आज हम बात करने वाले हैं दूध के नुकसान के बारे में। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दूध को आप डेली कंज्यूम करते हैं कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, उसके नुकसान भी होते हैं। आज हमने इसी बात को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर प्रीति तिवारी को इन्वाइट किया है। शी इज अ सीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द डाबर ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रीति तिवारी से दूध के नुकसान और फायदे के बारे में। इसके लिए हमें समझना होगा कि जो आप दूध पी रहे हैं रोज, वो होता क्या है एक्चुअली, आपके ग्लास में है क्या। तो आपका जो दूध का ग्लास है उसमें 85% तो पानी है। सब जानते हैं कि हाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड, तो पानी का तो कुछ नहीं है। बाकी उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन में कैसीन प्रोटीन है और वे प्रोटीन है, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करता हमारे बॉडी में। तो जो मेजर नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो है लैक्टोज, शुगर। एक्चुअली वो है एक शुगर। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लैक्टोज हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते, उसी की वजह से दूध हमें नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्योंकि एक शुगर है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोड्यूस होता है छोटे बच्चों में मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 3 इयर्स। जब वो 3 साल के होते हैं तब तक उनके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो गॉड ने ऐसा हमारे अंदर प्रोसेस बनाया है, जीन्स के अंदर ऐसे म्यूटेशंस होते हैं कि लैक्टेज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये हमारे अंदर ऐसा होता है, लेकिन हम फिर भी उसके बाद दूध कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये जो दूध हमारे बॉडी में अनकंज्यूम्ड होता है, ये हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो बीमारियां क्रिएट होती हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां आती हैं वो कई फॉर्म में आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे जॉइंट्स के बारे में, तो जॉइंट पेन, सर्वाइकल रीजन में अगर बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, बैक पेन, डिफरेंट जॉइंट की आर्थराइटिस। फीमेल्स के अंदर बात करें तो दिस इज अ मेजर कंसर्न पॉइंट। फीमेल्स के अंदर आजकल बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आने लगे हैं। थायराइड, पीसीओज, स्पेशली इन द गर्ल्स, पीसीओज इज अ मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी present. This is the major contribution for the infertility in the females. Also in the males, the prostate cancer, prostatitis and different malalignments are due to the lactose intolerance. So Dr. Preeti, आप क्या कहते हैं कि lactase production, why the lactase production stops? Actually, what is the reason? लैक्टेज मैं बताना चाहूँगी कि लैक्टेज एक एंजाइम है। शुगर्स को या प्रोटीन को किसी को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है ताकि वो हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ। तो लैक्टेज एंजाइम से इसका डाइजेशन होता है, लेकिन बच्चों में लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है वो जब वो 2 to 4 इयर्स होते हैं तो लैक्टेज का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। क्यों प्रोडक्शन बंद हो जाता है? ताकि कंपटीशन ना रहे बच्चों में और बड़ों के मिल्क कंजम्पशन में, कंपटीशन ना रहे, बच्चों को दूध आराम से मिलता रहे, इसीलिए लैक्टेज धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। और इसके वजह से क्या होता है कि उनके ब्लोटिंग वगैरह होने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। हाँ, ये प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। दूसरे मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि अगर हम दूध से जो हमारे होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो भी हमारे गॉड ने ये हमें प्रोवाइड किया है कि जैसे जैसे हम दूध का यूज़ कम करते हैं तो जो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस हो गई, साल्मोनेला से जैसे टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां अगर हम दूध लेना धीरे धीरे कम कर दें तो ये भी हमारी बॉडी में, इनके इन्फेक्शंस भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मेनली, ये भी होने कम हो जाते हैं। तो ये दूध पीना धीरे धीरे हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा ही है अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। अच्छा, डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस एंड जो दूध हम जिनका पीते हैं एनिमल्स, उनकी जो ग्रोथ में डिफरेंस है वो भी तो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो ह्यूमन मिल्क है वो हमारी ग्रोथ के लिए है। हमारी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, हम जैसे हमारी ह्यूमंस की ग्रोथ होती है तो हमारा ब्रेन बड़ा होता है, हमारी बॉडी उसके प्रपोर्शन में छोटी होती है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर उनकी बॉडी ह्यूज होती है, उनका ब्रेन कंट्रोल जो होता है, ब्रेन उनका छोटा होता है। उनका दूध उनकी बॉडी के लिए, हमारा दूध हमारी बॉडी के लिए है। लेकिन हम, अच्छा, हमारी जो ह्यूमन 3 किलो का जो बच्चा, छोटा इन्फांट पैदा होता है, उसको 80 kg के मेल में उसको ग्रोथ होना होता है।
जो एनिमल्स होते हैं जिनका दूध हम पीते हैं, उनका एक जो इन्फांट पैदा होता है 30 kg का इन्फांट 800 kg के इन्फांट में चेंज होना होता है, तो उनके दूध की कंपोजिशन उनके लिए है, लेकिन हमने ये मिक्सिंग कर रखी है, हम उनके दूध को पीते हैं। एक्सेप्ट ह्यूमंस, नो एनिमल ड्रिंक द, कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल का दूध नहीं पीता है, ये हमने ही बनाया हुआ है कि हम ही एनिमल्स का दूध पीते हैं। अच्छा प्रीति, आप क्या कहना चाहेंगे, जो ज्योग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है दूध की इंटॉलरेंस की डिफरेंट कंट्रीज में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस है, इंटॉलरेंस डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। जैसे मोस्टली अपनी अमेरिकन वो है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अपना स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 525 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो उन केसेस में इन कंट्रीज में ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी स्काई हाई चलते हैं, स्काई रॉकेट है, बहुत ज़्यादा है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो ये जो न चाइना, जापान, कंबोडिया, घाना, इन सब जो कंट्रीज हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एथलेटिक परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं। हम अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की, जैसे कि आप कह ही रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में तो एथलेटिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनके अंदर इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है दूध का। तो ये इन्हीं चीज़ों के चलते हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरे जो हार्ट डिसीजेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हार्ट डिसीजेस हमारी जो होती है वो जो मिल्क इनटेक के कारण है, वो ये रीज़न है कि जो अनडाइजेस्टेड दूध है वो हमारी आंतों में पड़ा रहता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन इज द टर्म, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उससे जो हमारी आर्टरी ब्लॉकेज है और जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं। ऐसे हम दूध को अगर अपने एज के साथ पीते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम और बड़े हो रहे हैं, दूध को पीते रहेंगे, लैक्टेज तो है ही नहीं वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो हार्ट अटैक के प्रिविलेंस है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रीति, आप ये बताइए कि अगर दूध नहीं तो फिर क्या, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि प्रोटीन और कैल्शियम तो सिर्फ दूध से ही मिल सकता है हमें पूरे दिन के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रोटीन और कैल्शियम के इनटेक के लिए हमें और क्या सोर्सेज हैं? जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। हमें लगता है कि वेजिटेरियंस के लिए हमें लगता है कि इससे सिर्फ हमें आयरन मिलेगा, ग्रीन है, पालक है, आयरन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिच होता है। आपके नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में आप मखाना, काजू, बादाम और भी बहुत सारे नट्स हैं, पल्सेस को भी आप इंक्लूड करेंगे, तो ये आपके कैल्शियम और प्रोटीन को बिल्कुल बैलेंस करके चलता है। इसके लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बहुत इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल बहुत महंगे भी नहीं है। अगर हम देखें पल्सेस हो गई और अगर सीजनल फ्रूट वेजिटेबल इकोनॉमिकल भी है, आराम से अगर हम बहुत एथलेटिक परफॉर्मेंस में नहीं जा रहे हैं, हमें जिमिस्टर नहीं बनना है, तो इफ यू वांट टू स्पेंड द नॉर्मल लाइफ देन वी कैन आल्सो। जो ये हमारे नॉन वेजिटेरियंस हैं, अगर उनमें बात करें तो उनके साथ तो बहुत सारे उनके पास सोर्सेज है प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। जो सी के किनारे के जो लोग हैं वो तो फिशेस बहुत सारा कंज्यूम कर सकते हैं, उसके अलावा चिकन हो गई, गॉट्स हो गई, और बीफ हो गया, और मटन हो गया, ये सारे अवेलेबल हैं। एग्स हो गए, ये सारे प्रोटीन के और कैल्शियम के बहुत बेहतर सोर्स हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन, हाँ अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अगर हम मॉडरेशन में इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हम दूध के कारण होने वाली जो हार्ट डिसीजेज हैं बहुत सारी और जो माल अलाइनमेंट है उनसे बच सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। सो डॉक्टर प्रीति, आप क्या कहना चाहती हैं ऑडियंस को कि उनको दूध का यूज़ किस तरीके से करना चाहिए कि उनका नुकसान भी ना हो और उनकी हेल्थ भी बनी रहे? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध हमारे इंडियंस के मतलब बहुत इंटीग्रल पार्ट, बहुत ज़रूरी है। तो पूरी तरह से तो हम ऐसा मान लें कि हम इसके बिना रह पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो जो इसका कंजम्पशन है 200 ml हम पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, कर्ड भी, बटर भी, चीज़ भी, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको इंटैक्ट लें। हम मिल्क को एज सच कंज्यूम करें, उसमें शुगर ना ऐड करें, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं कहीं ना कहीं। रॉ मिल्क इज़ बेस्ट, लेकिन वो हम कंटेमिनेशन माइक्रोब्स की वजह से नहीं ले सकते, तो सिंगल बॉयल करके हम 200 ml तक दूध कंज्यूम कर सकते हैं और उससे बिना नुकसान पहुंचाए हम दूध का फ़ायदा उठा सकते हैं। आई थिंक आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली, डॉक्टर प्रीति के साथ हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही। आप दूध का यूज़ करें लेकिन मॉडरेशन में, और बहुत सारे सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।